मक्कातुल मुकर्रमा में एक ऐसा ज़माना भी आया जब हर तरफ हर शय सूखे पड़ गए थे, पानी की किल्लत हो गई थी, काफ़ी अरसे से बारिशों का आना बंद हो गया था। इस वक्त हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 9 बरस थी। तो उस वक्त मक्कातुल मुकर्रमा के लोगों का ये रिवाज था कि वो एक बर्तन में किसी भी जानवर का खून लेकर भर लेते और उसमें अपने हाथ डुबोकर उस काम को करने की कसम खाते थे। तो उन लोगों ने ऐसा ही किया, किसी जानवर का खून लेकर उन्होंने एक बर्तन में भर लिया और सब जो उस खाने काबे के बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े सरदार थे, उन्होंने उसमें हाथ डुबोकर ये कसम खाई कि हम खाने काबे की दीवारों को पकड़कर अल्लाह तबारक व तआला से पानी मांगेंगे। अगर पानी ना मिले तो हम वहीं मर जाएंगे, या पानी लेकर जाएंगे या वहीं मर जाएंगे। तो उन्होंने अपना एक प्लान सोचा कि आज रात ये काम हम सब करेंगे। तो आधी रात को सब काफिर वहां जमा होंगे। तो इन सब कसम खाने वालों में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जब आधी रात का वक़्त हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब जाने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ चचा जान, आप किधर जा रहे हैं? तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, आपको नहीं मालूम कि मक्का में पानी की किल्लत हो गई है और हम सब ने मिलकर ये कसम खाई है कि खाने काबे की दीवारों को पकड़कर अल्लाह ताला से पानी की दुआ करेंगे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ चचा जान, आप मुझे भी साथ ले जाइए ना। तो हज़रत अबू तालिब ने कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, वहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सरदार जमा हुए, वो क्या कहेंगे कि इस बच्चे को लेकर क्यों आए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो लोग एतराज़ करेंगे तो मैं वापस घर आ जाऊँगा। तो हज़रत अबू तालिब आपको साथ लेकर जाने के लिए राज़ी हो गए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खाने काबे के अंदर पहुंच गए। वहाँ बड़े लोग, बड़े सरदार, जिनकी तादाद 32 थी, सब कुल जमा हो गए थे। जब उन्होंने अबू तालिब के साथ इस बच्चे को देखा तो आपको आंखें दिखाने लगे और कहने लगे, यहाँ तो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े हम सरदार जमा हुए हैं, यहाँ इस बच्चे का क्या काम है? तो हज़रत अबू तालिब ने अपने प्यारे भतीजे से कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, आप पीछे बैठ जाइए। तो वो सब लोग खाने काबे की दीवार को पकड़कर दुआ करने लगे, ऐ काबे को पैदा करने वाले, पानी को बरसा दे। काबे को पैदा करने वाले, ऐ काबे को पैदा करने वाले, पानी को बरसा दे। यहाँ तक कि सारी रात गुजर गई लेकिन पानी नहीं बरसा और दिन चढ़ गया। वो लोग यही दुआ कर रहे थे, ऐ काबा को पैदा करने वाले, पानी बरसा दे, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। अब दिन गर्म होने लगा, कुछ लोग तो गर्मी से निढाल होकर गिरने लगे। ऐसे में अबू तालिब ने देखा कि किसी ने उसका कमीज पकड़ा हुआ है। तो आपने पीछे मुड़कर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका कमीज पकड़ा हुआ था। तो आप अबू तालिब ने अपने प्यारे भतीजे से कहा, क्या है बेटा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना। तो आप सख्त नाराज हुए और कहा, ऐ प्यारे भतीजे, आप जाकर पीछे बैठ जाइए। अब दिन मजीद सख्त होने लगा, गर्मी बढ़ने लगी, काबे की दीवारें गर्म होने लगी। तो कुछ लोग और गिरने लगे, बेहोश होने लगे। तो ऐसे में आपने देखा कि फिर किसी ने कमीज पकड़ा हुआ है। तो पीछे मुड़कर देखते हैं, क्या देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका कमीज पकड़ा हुआ है। तो आप तो अबू तालिब ने कहा, क्या है? मुझसे आपने नाराजगी का आधार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मुझे आने दीजिए ना। तो अबू तालिब नाराज हुए और कहा, बेटे जाकर बैठ जाओ। जब तीसरी दफ़ा फिर आपने महसूस किया कि किसी ने कमीज पकड़ा हुआ है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। तो इस बार मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, मैं आपको ये नहीं कहने आया कि आप मुझे भी आने दीजिए, बल्कि मैं तो आपका पसीना साफ करने के लिए आया हूँ। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी और चचा जान का चेहरा साफ किया, जिससे अबू तालिब बहुत खुश हुए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे चचा जान, मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। इससे पहले कि अबू तालिब कुछ बोलते, ऐसे में एक शख्स ने कहा, देखो पानी आ गया। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे और कहने लगे, पागल, किधर है पानी? तो उसने कहा, मैंने इस बच्चे से सुना है
मोहम्मद से सुना है कि मैं एक ऐसा काम करूँगा जिससे अल्लाह ताला पानी बरसा देगा। जब उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा, "ऐ मोहम्मद आइए ना, आप वो काम कीजिए जिससे अल्लाह ताला पानी बरसा दे।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "आप इधर क्या कर रहे थे?" तो उन्होंने कहा, "हम अल्लाह से पानी मांग रहे थे।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "तो मैं किधर था?" तो उन्होंने कहा, "आप पीछे बैठे हुए थे, तो हम सब आगे थे।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "अब आप ऐसा करें, आप पीछे चले जाओ और मुझे आगे आने दीजिए।" ये सुनकर 20 लोग तो पीछे चले गए, लेकिन 12 लोग फिर वहीं खड़े रह गए। तो उन्होंने कहा, "हम इस मक्के के बड़े सरदार हैं, अगर हम पीछे चले गए तो हमारी नाक कट जाएगी।" तो ऐसे में मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर उतारी और जाने लगे और कहा, "अगर मैं आज यहाँ से चला गया तो यहाँ क़यामत तो आ सकती है, लेकिन पानी नहीं आएगा।" ये सुनकर जो लोग पीछे हुए थे उन्होंने कहा, लोगों, अल्लाह के वास्ते पीछे आ जाओ, हमारे बच्चे मर जाएंगे, हमारी औलादें तड़प जाएंगी, यहाँ पानी नहीं आएगा, प्लीज़ मेहरबानी करें, यहाँ पीछे आ जाएं। तो ऐसे में वो 12 लोग भी पीछे आ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, "आप यहाँ क्या कर रहे थे?" उन्होंने कहा, "हम पानी मांग रहे थे।" तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, "मैं पानी नहीं मांगूंगा।" वो लोग आग बगोला हुए। उन्होंने कहा, "अगर पानी नहीं मांगे तो अल्लाह से क्या मांगेगा?" उन्होंने कहा, "अगर आपने पानी मांगा तो मैं भी पानी मांगू, और आप में और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा?" तो अल्लाह ताला ने ये काम करके साबित कर दिया कि मैंने दुनिया में अभी आपका बचपन है, जवानी में मैंने आपको इमाम बना दिया और सब सरदारों को आपको मुक्तदी बना दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना थोड़ा सा चेहरा आसमान की तरफ किया। आपका चेहरा आसमान की तरफ थोड़ा सा करना था कि वहाँ बादल जमा होने लगे। थोड़ा सा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किया तो बारिश शुरू होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद तीसरी बार जब चेहरा आसमान की तरफ किया तो ज़ोरदार बारिश होने लगी और पूरे मक्का मुकर्रमा में बारिश होने लगी। ऐसे में सब लोग या मोहम्मद कहते हुए, खुश होते हुए और भीगते हुए घरों को चल दिए। ये है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। सुबहान अल्लाह। ऐसे में सब लोग जब घर चले गए तो आवाज़ कुदरत आई, "ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की? आप सिर्फ उंगली का इशारा ही कर देते तो मैं आसमान से बारिश बरसा देता।" ये दोस्तों, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये पसंद आई होगी। ऐसी ही इस्लामिक स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।